हम आज की जो मीटिंग जो है ये हमारी एक कंडोलेंस मीटिंग है, जो कि हमारे एक रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट श्री खान मोहम्मद खान जी का 16 तारीख को देहांत हुआ। वो एक हमारे बड़े एक्टिव मेंबर थे। वो हमारे साथ शाना बशाना साथ चलते थे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए खासकर उनकी जद्दोजहद में बड़ा अहम रोल था। खान मोहम्मद खान साहब कोई मामूली ये नहीं थे, वो कहीं इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एक सरकर्दा मेंबर रहे हैं, जो पिछली सरकारों में जब यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स खड़े किए थे तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बहुत एक्टिव मेंबर रहे हैं। हमारा संबंध उनके साथ, खासकर तो मेरा संबंध उनके साथ तो बचपन से है। पहली दिसंबर को हमने यहाँ एक मीटिंग इसी हॉल में की थी, जिसमें उन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी सजेशन दी थी कि ये भलेस का जो हमारा हाई कोर्ट में है, ये इलाके को, सब डिवीज़न को भदवा के साथ मिलाने का एक सुझाव था उनका। तो कहते हैं हम चलेंगे और इसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर भदवा से भलेस तक एक वीडियो ये करेंगे और उसमें सारी पोजीशन दिखाएंगे कि भदवा को जाई के रास्ते दोनों के साथ मिला दिया है। अब हमारा हक बनता है कि वो इलाका भी इसके साथ शामिल हो। तो ये हमारा कोर्ट में ये इसके बारे में एक रिट चली है, जो कि वहाँ पर उन्होंने ये मांगा है कि भाई आप इसका हमें कोई सबूत दे दो। उस बारे में ये इनका सुझाव था और बड़े इसके साथ उन्होंने हमारे जोर और शोर के साथ ये किया। हमने कहा भी चलो कुछ देर, अभी तो मौसम तक ठीक नहीं था, तो उन्होंने कहा थोड़ा मौसम ठीक होगा। हमारे साथियों ने कहा कि मौसम ठीक होगा तो उसके बाद हम चलेंगे। ये बहुत ही दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है, जिसमें बहुत ही हमारे भदवा को एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट बनाने के बारे में उनका बहुत ही अहम रोल था। और वो चाहते थे कि भाई मेरे जीते जी कम भदवा को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिया जाए। तो इन्हीं के शब्दों के साथ में अपना ये करना चाहता हूँ कि आज की ये तकरीब जो है ये हमारे सरगर्म साथी मरहूम खान मोहम्मद खान की याद में और उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़द हुई है। खान मोहम्मद खान किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो एक डायनामिक पर्सनैलिटी थी। पहले वो सियासत के मैदान में सरगर्म अमल रहे और उन्होंने अपनी सियासी कैरियर में पेशतर ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुजारा। उसके बाद वहाँ से सुबुकदोश होने के बाद वो हमारे जो सीनियर सिटीज़न के तौर पर कुछ सलाहियतों के मालिक थे, यानी वो एक अच्छे मुकर्रर थे और बेबाक थे। जो बात कहना चाहते थे बगैर किसी खौफ और डर के कहते थे, किसी से हिचकिचाते नहीं थे। तो उनकी इन खुसूसियात की वजह से हमने उनका वाराना इस्तकबाल इस कौंसल में किया और उनके तजर्बा जो था उनकी ज़िंदगी का, उस तजर्बे से हमने भी बहुत कुछ हासिल किया। सबसे बड़ी बात, जैसे कि कोतवाल साहब ने पहले बता दिया, कि उनके सीने में भद्रवाह और भद्रवाह के अवाम के लिए दर्द था। वो चाहते थे कि भद्रवाह तरक्की करे, यहाँ के लोगों की फलाह व बहबूद हो जाए। और इस सिलसिले में जो हमारी सीनियर सिटीजन कौंसिल ने एक बेड़ा उठाया था कि भद्रवाह को
डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए और उस डिस्ट्रिक्ट की जदोजहद में जो खान साहब का रोल रहा है वो इंतहाई काबिल ज़िक्र है और वो तारीख के औरात में शामिल होने के काबिल भी है। जब कभी भद्रवाह के ज़िले का ख्वाब शर्मिंदा ये ताबीर होगा और उस के बाद जो यहाँ की तारीख रकम होगी उसमें खान साहब का जो जिक्र है वो ज़रूर आ जाएगा। उनमें ये भी एक ज़बरदस्त सलाहियत थी जिसको कहते हैं कि एक लीडर में होनी चाहिए। वो क्या थे? वो पुरअज़म थे, हिम्मत और इस्तक़लाल था उनमें। उस हिम्मत और अज़म और इस्तक़लाल की वजह से वो खान साहब की खुद कमज़ोर तबीयत और उनका वो दमा के पेशेंट थे, उसको मुझे नज़र रखते हुए हमने उसकी राय से इख्तलाफ किया। हमने कहा जान है तो जान है, हाँ इस वक्त हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने गुस्से में आकर हमसे ये कहा कि आप रहने दीजिए, मैं अकेला चला जाऊँगा, अपने को बर्दाश्त कर दें। ये बिला शक हमारी इस जो सीनियर सिटीज़न का यूनिट जो है इसमें एक खिला पैदा हो गया है जिस खला को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। हमारी दुआ है कि हाँ ऐसे जैसे जो अशख़ास हैं वो इस यूनिट में शामिल हो जाएं और जो वो उन्होंने बेड़ा उठाया था तो यानी जो एक ख्वाब है हमारा इस वक्त, तो उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हम दूसरे लोगों को भी दावत देते हैं और खान साहब की हिम्मत और इस्तक़लाल को मिसाल पेश करके उनको दावत देते हैं कि आएँ और वो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें। अच्छा, आज की जो ये मीटिंग या तकरीब जो है ये खान साहब के सिलसिले में ही है कि उन्होंने इस अपने इलाके के लिए, चिंता के लिए खास कर बहुत मत उनके पास हमदर्दी थी, दर्द था। डेवलपमेंट में वो हर वक्त डेवलपमेंट की वो सोचते थे कि कहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाए, कहाँ पर कौन सा काम हो जाए, कौन सी सड़क बन जाए। तो यहाँ भी जब मीटिंग में आते थे तो हर वक्त उनको यही होता था, ख्याल होता था कि हम क्या करें। तो जहाँ तक एडीसी की ये पोस्ट का यहाँ ये सैंक्शन का ताल्लुक है तो इसमें उन्होंने काफ़ी रोल अदा किया। हम जब जम्मू में गए थे तो ये वो भी साथ थे, हम काफ़ी आदमी यहाँ से वहाँ गए थे, कुछ बरेस के भी थे। तो हम वहाँ अपने एमएलए साहब उस वक़्त थे, वो इन सर्विस ही थे, उस वक़्त चल रही थी, वो हुकूमत चल रही थी। तो कई दफ़ा हमने वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसरान से मुलाकात की, सेक्रेटरीट में हम गए, वहाँ पर वहाँ मिनिस्टर साहिबान से मिले और फिर वहाँ इसके साथ महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर उस वक़्त थी, उनके साथ भी मुलाकात हुई। तो हर जगह वो हमारे साथ साथ चलते, तो हर वक्त हमें वो कहते थे भाई ये करना है, वो करना है। इससे यही जाहिर होता कि उनके दिल में कितनी इस इलाके के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए दर्द थी, हमदर्दी थी, तो जिसको मतलब हम भूल नहीं सकते हैं। और उनकी ये जो यादें हमें हर वक्त याद आती रहेंगी और हर वक्त हम उनको याद करेंगे। उनकी जो ये कमी है हम इसको मेरे ख्याल में पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हमारी दुआ यही है कि खुदा उनको जन्नत फिरदौस अता करे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।